नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा। हमारी खास पेशकश मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है। मिड डे मुद्दा में आज चर्चा का विषय है अपनी अपनी उलझन। जी हां, ये उलझन चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में लोकसभा के लिए उम्मीदवार तलाश रही कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ है। बीजेपी के पास पिछली बार 29 में से 26 सीटें थी। इस हिसाब से जो सिटिंग एमपी हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन पार्टी और संघ के फीडबैक में कई सांसदों की रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी उनका टिकट काटने या सीट बदलने की फिराक में है। ऐसे में बगावत का भी खतरा है। तो वहीं कांग्रेस, जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, इस बार दावेदारों की भरमार है, क्योंकि प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी है। विधानसभा चुनाव में हारे कई नेताओं को लग रहा है कि बदले हुए माहौल में वे जीत के विधानसभा भले ना, लोकसभा तो जा ही सकते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे उसके पहले भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक संजर का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जो लोग भी टिकट मांग रहे हैं सब योग्य लोग हैं और सबकी अपनी अपनी योग्यता भोपाल ने देखी है। उन्होंने बहुत लंबे समय पार्टी संगठन के लिए काम किया है। लेकिन बस ये इस भारतीय जनता पार्टी संगठन की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी एक खासियत ये है कि जो निर्णय होते हैं उसको सारे कार्यकर्ता उसको मान्यता देते हैं। तो मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी, जो भी निर्णय करेगी उसको मैं मान्यता दूंगा। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और अच्छे मन से, पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ भाजपा का जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए काम करूँगा। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। खिलावन जी, दोनों दलों की बड़ी दुविधा है। बीजेपी के साथ दुविधा यह है कि 26 सांसद हैं, किसका टिकट काटें, क्योंकि हालांकि 3 ऐसे हैं जिनमें से 2 अगर हम बात करें तो जो देवास सांसद थे मनोहर ऊंटवाल वो विधायक बन गए हैं, नागेंद्र सिंह जो खजुराहो सांसद थे वो विधायक बन गए हैं और सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बचे 23 सांसद, इनमें से लगभग मान के चला जा रहा है कि 10 के टिकट काट सकती बीजेपी। दूसरा संकट कांग्रेस के पास है कि जो पिछला चुनाव हारे हैं और जो लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव हारे हैं, वो सारे के सारे थम ठोक रहे हैं। दोनों पार्टी इससे कैसे निपटेगी? मनोज जी, मैं सबसे पहले भाजपा की बात करूं जी। आपने 3 नाम गिनाए अभी, मनोहर ऊंटवाल का, नागेंद्र सिंह का और चुनाव लड़ने से मना कर चुकी है सुषमा स्वराज इसका। इसके अतिरिक्त 2 और हैं जिनका टिकट कटना सुनिश्चित है। जो वर्तमान सांसद है उसमें बैतूल के ज्योति ध्रुवे जिनका प्रमाण पत्र जिनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें और टिकट देके कोई ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी भाजपा। दूसरा जो है शहडोल के सांसद ज्ञान सिंह जी। ज्ञान सिंह का चुनाव जो है चुनाव आयोग हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। भले ही वो अभी अपील में गए हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन स्टे नहीं मिला है अभी तक। और मुझे लगता है कि इसमें कोई इस पर भी बहुत गंभीर होगी भारतीय जनता पार्टी, तो ये भी टिकट बदला जाना सुनिश्चित है। इसके अतिरिक्त मैं पाता हूँ कि जो 3 दिन अभी संघ की बैठक चली ग्वालियर में, उसमें गहन मंथन हुआ और गहन मंथन के बाद जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह और रामलाल जी के साथ चर्चा हुई, संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी का और भैया जी जोशी जी का। तो मुझे लगता है इन सब बातों पे चर्चा हुई होगी और वहाँ से जो चर्चा छन के सामने आई, जो बातें छन के सामने आई, उससे ये लगने लगा कि वर्तमान में ये 4-5 नाम जो गिनाए हैं उसके अतिरिक्त 10 सांसद और ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है मैदान पे। यहाँ तक कि आप बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, लगातार मंत्री रहे, अभी केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर, उनका परफॉर्मेंस को लेकर के ग्वालियर में उन संतोषजनक स्थिति नहीं पाई गई है। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ के 8 सीटों में से मात्र 1 सीट भाजपा जीत पाई, 7 के 7 सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। तो मुझे लगता है कि सुपड़ा साफ हो गया। हाँ, उनका परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक मुरैना के सांसद की बात है, मुरैना के सांसद अनूप मिश्रा की हालत आप देख रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। इसी तरह जो स्थितियां हैं, जो बातें सामने आई, चाहे वो सुभाष पटेल हो खरगोन के, चाहे वो सुधीर गुप्ता हो मंदसौर के, तो कुछ ऐसे नाम और हैं जिनके पापा खुद आलोक संजर जी भी कह रहे थे, आपने उनको वाइट लिया
खुद आलोक संजर जी का रिपोर्ट जो है भोपाल से बहुत बेहतर नहीं गया है। सागर से जो लक्ष्मी नारायण यादव है उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सब परिदृश्य को देखते हुए भाजपा के पास बड़ा संकट है। भाजपा बहुत फूक कर कदम उठाएगी, क्योंकि यदि नए आदमी को टिकट देंगे सिटिंग सांसद का टिकट काट कर, तो मुझे लगता है कि उससे बगावत बढ़ेगी, जैसा कि विधानसभा के चुनाव में अपन को देखने को मिला। जी जी, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ फोन लाइन पे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, आपका स्वागत है। मनोज जी नमस्कार। रंजन जी, बड़ा संकट किसके लिए, कांग्रेस के लिए कि बीजेपी के लिए? क्योंकि कांग्रेस को जो लीड मिली थी विधानसभा उसको बरकरार रखना है, बीजेपी के सामने संकट ये है कि एंटी इनकम्बेंसी से भी निपटना है, सीटों की संख्या भी बढ़ाना है, या कम से कम जो पिछले चुनाव में थी जहां पर वो कम से कम उसको मेंटेन करना है। जी नहीं, देखिए, चूंकि बीजेपी पिछली बार 27 सीट जीते थी जी, और बाईपोल के बाद उनका 26 हो गया था, तो जिनके पास ज्यादा एमपी हैं उनके पास खोने को ज्यादा रहता है जी। कांग्रेस का जो भी होगा, सीट बढ़ेगी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जो भी होगा, कांग्रेस का गेन ही होगा। अब ये अलग बात है कांग्रेस उस गेन को किस लेवल तक ले जाती है। इच्छा तो उनकी है कि जिससे पिछली बार जो पिक्चर थी जस्ट रिवर्स हो जी, कांग्रेस से ज्यादा सीट हो और बीजेपी कम हो। हाँ, कम से कम 2009 जैसी स्थिति बन जाए। जी 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 2009 16 उसमें बीजेपी जीती थी और 12 कांग्रेस था, 1 बीएसपी को गया था जी। बिल्कुल, काफी हद तक बहुत क्लोज पहुंच गई थी उस समय कांग्रेस। तो उस सिचुएशन को फिर से लाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। तो ये प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी बात है अभी मनोज जी, कैंडिडेट्स की क्राइसिस, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं जी। लोकसभा बहुत बड़ी जगह होती है, उसका क्षेत्र बड़ा होता है, 7 या 8 उसमें विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तरह तरह के उसमें एक्सपेक्टेशन होती है, जातिगत बहुत तरह के समीकरण होते हैं। ऐसे में अचानक किसी कैंडिडेट को हटा करके दूसरे को लाना ये बहुत बड़ा इसमें रिस्क भी होता है, और उसमें कई बार उसमें दिक्कतें भी आती हैं। तो फिलहाल अगर आप उसमें सीट नहीं काटें, किसी को टिकट नहीं ड्रॉप करेंगे, तो भी इनकम्बेंसी फैक्टर तो बीजेपी जो उनके, अगर आप बीजेपी ना माने, लेकिन जो स्थानीय जो सांसद हैं उनके खिलाफ तो दिख रहा है, और इसलिए सीट बदलने की बात चल रही है। लेकिन जो स्थिति है, जैसे हमने आज भी देखा कि कल जो दिग्विजय सिंह की खबरें निकल कर आई इंदौर में, उन्होंने जब फोन पे कमलनाथ जी से बात की और एक कैंडिडेट के बारे में बात की, तो उन्होंने फोन पर कहा कि ये जिताऊ नहीं है, लेकिन जैसे का स्पीकर चालू तो उन्होंने कहा ये जीत सकता है। तो ऐसे दिलासे भरोसे कितने नेताओं को दे रहे होंगे दोनों दल? हाँ, मतलब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कमलनाथ तुरंत से पलट गए फटाक से, उन्होंने गाने में उसमें जिताऊ है, वो हाथ प्रयास अच्छा हो सकता है, लेकिन एक संकट है। बिल्कुल, पूरी घटनाक्रम से दिखता है मनोज जी कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट की कमी है, और किसको खड़ा करें किसको नहीं खड़ा करें। अब जैसे कुछ कैंडिडेट जो जिताऊ थे या जो एक दमदार कैंडिडेट थे कांग्रेस के, सज्जन सिंह वर्मा, ये सब मंत्री हैं, विधायक बन चुके मंत्री हुए। विजय लक्ष्मी साधो एक दमदार कैंडिडेट हो सकती थी, उमंग सिंगार और मंत्री है, उमंग सिंगार, ऐसे बहुत से हैं जो की इस समय विधायक हैं या फिर विधायक बनने के बाद मंत्री हैं। प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी को ड्रॉप करते हैं, कहते हैं आप लोकसभा लड़िए, तो इसमें सरकार संकट में ऑलरेडी है, उसका बहुमत है नहीं, तो अभी गवर्नमेंट कांग्रेस ये एफर्ट नहीं कर सकती कि किसी को विधायक को लड़वा दे, चुनाव लड़ाए, किसी को एक सीट भी कम नहीं कर सकती। तो ऐसे दीपक सक्सेना के जो उनका इस्तीफा के बाद 113 रह गई है कांग्रेस, बिल्कुल, तो इसमें किसी को हटा नहीं सकती। अगर किसी को हटाना नहीं है, अगर कांग्रेस से 140 होती तो ऐसा एफर्ट कर सकते थे कि चलो ठीक है ये दो हटा दें। अब इस सिचुएशन में क्या, और यही स्थिति बीजेपी के साथ भी है। जी जी बिल्कुल सही बात है। बीजेपी में देखिए अब राम कुशवारिया वो कांग्रेस में जा चुके हैं, जा चुके हैं, और फिर जो अभी जो आपके चर्चा चल रही है यहाँ पे कुछ जो अनूप मिश्रा खिलाफ बगावत है ऑलरेडी, वहाँ पे प्रॉब्लम है। खुद तोमर साहब के खिलाफ भी जो वहाँ ग्वालियर में कंफर्टेबल नहीं, पिछली बार उन्होंने मुरैना से ग्वालियर आए थे, जो रिपोर्ट्स मिल रही है वहाँ भी उनकी सीट सेफ नहीं है, काफी नाराज है लोगों से। बिल्कुल, तो ऐसे में कितने लोगों को चेंज करेंगे, कितने लोगों को ड्रॉप करेंगे, ये देखना बाकी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कितने लोगों को ड्रॉप करेंगे देखने वाली बात है। बलाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो चंद्राकर जी, आपने भी सुना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भरोसे का संकट है कि जैसे भोपाल की बात करें, विदिशा की, जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो राकेश सिंह हो, ये लोग शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दें कि अगर वो चाहेंगे तो विदिशा से उनको पार्टी लड़ा सकती है, बाकी नरेंद्र सिंह तोमर है या राकेश सिंह है, उनके साथ खुद का संकट है। जिन लोगों की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश में पार्टी की नैया पार लगाने की है, वो खुद अपने लिए सेफ सीट तलाश रहे हैं। तो ऐसे में क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन नहीं होगा? निश्चित रूप से मनोबल डाउन होने वाली बात है, लेकिन जहाँ तक ये दोनों बड़े चेहरे हैं, शिवराज की बात तो छोड़ दूँ, मैं भी छोड़ दूँ जैसा कि आपने छोड़ा। यदि शिवराज जी चाहेंगे तो विदिशा से वो लड़ सकते हैं और टिकट मिल सकती है उनको,
लेकिन इसकी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि शिवराज जी को मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रांतों की भी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें घूमने को कहा गया है, तो मुझे लगता है कि उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक राकेश सिंह का सवाल है, राकेश सिंह का परफॉर्मेंस जो पार्टी के अंदरूनी सर्वे से सामने आई है वो संतोषजनक बताया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उनका टिकट नहीं बदला जाएगा। और चूंकि वो बड़े चेहरा भी हैं, साथ में पूरे प्रदेश का नेतृत्व नहीं, लेकिन दिक्कत ये ना सर कि वो खुद के तो टिकट चुनाव जीत लेंगे, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी के आसपास जो पार्टी के कैंडिडेटों को चुनाव जिताने की, अगर वही अपने घर में बंद के रह जाएंगे तो लेकिन मुझे लगता है सही बोल रहे हैं आप, मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है जबलपुर में। उसको जो अपने चुनाव रिजल्ट अभी लोकसभा क्योंकि पूरा महाकौशल का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। हाँ, तो मुझे लगता है कि उनको जो महाकौशल के अन्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी जो मिली है तो उसमें वो ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे मुझे लगता है। और मैंने एक दिन चर्चा में आपसे कहा भी था कि अंदरूनी जो जानकारी मिल रही भाजपा से वो ये है कि उनने स्वयं को, चूँकि लोकसभा का चुनाव लड़ना, इसलिए स्वयं को जिम्मेदारी से मुक्त करने की बात भी किसी मंच से उनने, बिल्कुल जैसे पिछले बार हमने नंदू भैया को देखा था, जब उन्होंने कुमार चौहान जी को जब पार्टी छोड़े थे तो स्पष्ट कहा गया था कि इनको 1 साल बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, से तैयारी में जाना चाहिए इसको, इसलिए हमने इनको फ्री किया। इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन जहाँ तक सवाल नरेंद्र सिंह तोमर का है, तो नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश का बड़ा चेहरा है। वो पहले भी मुरैना से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, मुरैना से भी सांसद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अवसर देने के लिए मुरैना शिफ्ट की जा सकती है। एक और चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है उनको भोपाल से चुनाव लड़ा दिया जाए, तो कुछ संभावना है, बड़े चेहरे हैं, उनको कहीं ना कहीं से टिकट दी जाएगी मुझे लगता है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, देखिए दोनों दलों ने अभी तक टिकट प्रत्याशी चयन के लिए जो क्राइटेरिया रहते हैं, मैं कांग्रेस पे चर्चा आपसे करूंगा, थोड़ा मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी आशीष, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं बीजेपी और खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस की? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात जो आपने कही, भरोसे का संकट फिलहाल बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में ये एक बात निकलकर सामने आ रही है कि कई बड़े नेता अलग अलग सीटों से, जो उनकी सीट है वहां से छोड़कर सुरक्षित सीट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भोपाल से चल रहा है, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय का नाम मंदसौर से भी चल रहा है। इनके अलावा जो मुख्य रूप से नाम है, उनमें जो हारे हुए प्रत्याशी हैं या जो मौजूदा विधायक हैं, क्या पार्टी उनको टिकट देगी, इस बात को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। क्योंकि यदि हारे हुए प्रत्याशियों पर बीजेपी दाव खेलती है तो फिर लाल सिंह आर्य है, उमाशंकर गुप्ता भोपाल से बाहरी बनाम स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर चुके हैं, अर्चना चिटनिस खंडवा से दावा ठोक रही है। और यही वजह है कि बीजेपी में फिलहाल जो बड़े नेता हैं उन्हें सब सुरक्षित सीटों की तरफ मूव कराया जा सकता है। माया सिंह भी दावेदार है, क्योंकि उनको भी जीते हुए कैंडिडेट को टिकट काट दिया गया था पिछले विधानसभा में। जी, पिछली विधानसभा में टिकट काट दिया था। इसके अलावा उज्जैन की बात कर रहे हैं तो उज्जैन में चिंतामण मालवीय को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहां पर भी बड़े नेताओं की नजरें टिकी हुई है। देवास और शाजापुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से भी बड़े नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो खुद अपने परिजनों, अपने पुत्र को टिकट देने की पैरवी भी लगातार संगठन के सामने कर रहे हैं। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने भरोसे का संकट है और उसकी वजह साफ है कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, तो अब जो बड़े नेता हैं वो सुरक्षित सीट की तलाश पर जा रहे हैं। वो सुरक्षित सीट जो पिछले 3 दशकों से बीजेपी के खाते में है, यहां पर बड़े नेता चाहते हैं कि ये वहां से चुनाव लड़े ताकि प्रदेश में ये अभियान ना कर सके, प्रचार अभियान में भाग ले सके और अपनी सुरक्षा के गढ़ में घेराबंदी कर दें। जी जी, तो कांग्रेस के साथ भी तो यही दिक्कत है, क्योंकि उनके पास तो उम्मीदवारों का भी टोटा है। भोपाल जैसे शहर में वो कभी बाबूलाल गौर के पास उनके डोरे डालते हैं या वो कुसमारिया को ले आते हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा, अभी उम्मीद है कि उनको शायद वो दमोह से चुनाव लड़वा दें। या जो अजय सिंह है वो दावेदारी कर रहे हैं, रामनिवास रावत है, सुरेंद्र चौधरी, ऐसे कई सारे। तो इन लोगों को कैसे एडजस्ट करेगी कांग्रेस? देखिए, अभी जो हाल ही में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें पहले चरण की सीटों के लिए चर्चा हो चुकी है। अब गुरुवार को भी एक बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगभग 10 सीटें ऐसी है जिन पर नाम लगभग तय हो चुके हैं, जो छिंदवाड़ा से नकुल नाथ के लिए, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, धार झाबुआ से कांतिलाल भूरिया के लिए। तो यहाँ पर इन नेताओं के अलावा खंडवा से अरुण यादव, हालांकि पिछला चुनाव वो हार चुके थे, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शेरा कांग्रेस की लगातार मुश्किलें बढ़ा रही है।
इन सीटों के अलावा कांग्रेस के पास फिलहाल जैसे इंदौर शहर के लिए, इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी तलाशने में काफी पसीना छूट रहा है। तो यहाँ से कोई पैराशूट लैंडिंग भी कांग्रेस करवा सकती है, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि उसे चुनाव जीतने से मतलब है, प्रत्याशी कौन होगा ये बाद में ये बात की बात है कि प्रत्याशी स्थानीय होगा या बाहरी होगा, लेकिन चुनाव जो जीत सकता होगा वो कांग्रेस के लिए जरूरी है। लेकिन जो आदिवासी बेल्ट की अगर हम बात करें कि 6 आदिवासी सीटें हैं, 6 पर अभी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन चेहरों का अभाव कांग्रेस के सामने भी। दूसरी एक बात है कि जयेश के फैक्टर से कैसे निपटेंगे। विधानसभा में तो उन्होंने एक टिकट दी हीरालाल अलावा को, वो विधायक बन गए लेकिन मंत्री नहीं बने। अब वो अपने लिए खरगोन सीट भी मांग रहे हैं, जयेश के लिए धार भी मांग रहे हैं। इस चुनौती से कांग्रेस कैसे निपटेगी? कांग्रेस के पास ये बात सही है कि चेहरों का अभाव है, लेकिन कांग्रेस के जो पूर्व नेता हैं जो पहले चुनाव हार चुके हैं या इसके पहले राजनीति में सक्रिय थे, जैसे धार से गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी की बात कर ली जाए या शहडोल और दूसरी जो भिंड सीट है जहां जो सुरक्षित सीटें हैं वहां से कांग्रेस नया चेहरा ला सकती है। खासतौर पर भिंड की बात करें या भिंड और मुरैना की बात करें। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। खिलावन जी, हम चर्चा आप कांग्रेस की आप बात कर रहे थे जी। हाँ, देखिए मैं मनोज जी बताना चाहूँगा महत्वपूर्ण बात कि अभी पहले चरण में 6 सीटों के चुनाव होने हैं जी, और मुझे लगता है कि दोनों दलों को बहुत जल्दी उनकी प्रत्याशियों की घोषणा कर देनी चाहिए और करेंगे भी, मुझे लगता है। बीजेपी की बैठक भी दिल्ली में 16 मार्च को जी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो क्राइटेरिया जो तय की जाती थी प्रत्याशी चयन के लिए कि पूर्व विधायक नहीं बनेंगे या वर्तमान सीटिंग एमएलए को नहीं दी जाएगी या जिलाध्यक्ष हैं, हाँ जी, या 2 बार के हारे पदाधिकारी हैं, 2 बार के हारे हैं, इस तरह के जो क्राइटेरिया तय की जाती थी वो क्राइटेरिया अभी तक दोनों दलों ने तय नहीं की है। तो मुझे लगता है कि बहुत धीरे धीरे इनका प्रोसीजर चल रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटने के बाद निश्चित रूप से उसके बाद कैंडिडेट बहुत कई लोकसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट 4-4, 5-5 लोग टिकट मांग रहे हैं जो बहुत सक्षम है, बहुत दावेदारी से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन कुछ सीट ऐसी भी है, जैसे भोपाल की बात कर लें अपन, हम इंदौर की बात कर लें, जबलपुर है, उज्जैन है, विदिशा है, जबलपुर की बात कर लें, ये बड़ी सीटें जो हैं जहाँ बड़े चेहरे चुनाव लड़ते हैं हमेशा, उन क्षेत्रों में कांग्रेस के पास निश्चित रूप से बड़े चेहरे का अभाव है। प्रत्याशी मुझे लगता है कि या तो जैसा कि अभी बता रहे थे कि पैराशूटिंग भी हो सकती है वहाँ, बता रहे थे। तो आशीष जी कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत पैराशूटिंग की जा सकती है, जैसा कि कुछ फिल्मी एक्टरों की भी चर्चा नाम हवा में तैर है। बिल्कुल, अभी चलिए हमारे साथ, मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ फोन लाइन पे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। जी प्रवीण जी, जो स्थितियां बन रही हैं और कांग्रेस के लिए खासकर से कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक दोनों चीजें आ रही है, एक तो दावेदारों की भरमार भी है लेकिन योग्य और जिताऊ दावेदारों का अकाल भी है। जी हाँ मनोज जी, बिल्कुल मुद्दा आज की डेट में यही है कि जो है विनिंग फेस कौन है, जिताऊ चेहरे की बात चल रही है और सभी जगह 29 सीटों पे स्थिति ये बनी भी हुई है जी। और कांग्रेस उलझन में है कि जो पुराने नेता है उनको रिपीट किया जाए कि जो नए चेहरे आ रहे हैं, और खासकर जो सर्वे चाहे वो मुख्यमंत्री की ओर से हुए हों चाहे कमलनाथ जी ने अपने करवाए हों, दोनों एक दूसरे को भी काट रहे हैं। तो उसमें से जो चीज फिल्टर होकर आने वाली है वो संभवतः फाइनल में आएगी वो। लेकिन कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं कि लगभग 10 सीटों की बात निकल कर आ रही है, जो कांग्रेसी सूत्र बताते हैं कि लगभग इन सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। तो बाकियों पे भी तो स्थिति, क्योंकि अभी भी 19 सीटें बाकी हैं, ये स्थिति लगभग यही है कि अभी केवल 5 सीटें, अगर आप मानो कि ऊपर की जो 5 सीटें लगातार जीतते आ रही है कांग्रेस जी, उसी पे नाम अभी तक डिसाइड हो पाए हैं, यानी झाबुआ, छिंदवाड़ा और गुना है ना। अब अरुण यादव पिछला चुनाव हार चुके हैं, पर भी उनको आपकी बार आप खंडवा से बिल्कुल फेस मान रहे हो, तो ये मजबूरी भी है कांग्रेस के साथ में कि उसके बाद आज की डेट में केवल 2 सीटें आप जीत पाए थे, एक उपचुनाव में लौट के आया है। लेकिन फिर अजय सिंह हैं या फिर सुरेंद्र चौधरी हैं, रामनिवास रावत हैं, सुरेश पचौरी हैं, इन जैसे नेताओं का क्या करेगी बीजेपी, एक माफ कीजिए कांग्रेस? इनको टिकट देना, मौका देना आज की डेट में कांग्रेस के लिए मजबूरी हो गई है। आप देखें जो क्राइटेरिया जिससे बात कर रहे थे ये लोग कि 2 चुनाव हारे हुए को नहीं देंगे, विधानसभा से नहीं देंगे, अल्टीमेटली आपको जाना वहीं पड़ रहा। मुकेश नायक हो चाहे राजेंद्र सिंह हो, और छत्रपों की भी जो दावेदारी या दादागिरी जो होती है वो आज भी काम कर रही है कांग्रेस के अंदर, और उन्हीं को मौका मिलने वाला है। बिल्कुल निश्चित रूप से। चलिए जी
छत्रपों से बाहर नहीं जा पा रही है पूरी कांग्रेस। बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस छत्रपों से बाहर नहीं जा पा रही है, और वैसे भी कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि ये लीडर बेस पार्टी है, कार्डर बेस नहीं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। तो खिलावन जी, आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूँगा इस पूरे कि अभी मनोज जी, प्रवीण जी बता रहे थे, निश्चित रूप से कांग्रेस में जो क्राइटेरिया तय की जानी थी वो नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि जिताऊ कैंडिडेट, जिताऊ उम्मीदवार या चुनाव जीतने के योग्य उम्मीदवार की कोई क्राइटेरिया तो होती नहीं। मैं भी दावा कर सकता हूँ किसी दल का सदस्य हूँ, जिसको टिकट देना उसके लिए सारे क्राइटेरिया हो जाते हैं। हाँ, और जिनको देना है तो सारे क्राइटेरिया शिथिल करके दे दी जाती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस बहुत सोच समझ के ये चुनाव लड़ रही है। एक तो 15 साल बाद सत्ता में आने के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि उनके चांसेस बढ़े हैं, और जिस तरह से विधानसभा में के चुनाव में लगभग 17 लोकसभा क्षेत्रों में उनकी बढ़त हुई, तो मुझे लगता है कि 3 को यदि छोड़ दे जो इनके पास पहले से है, तो 14 सीट ऐसे है जिसमें इनको संभावना नज़र आ रही है। और इन संभावना जिन सीटों पे ज़्यादा नज़र आ रही है, उन सीटों पे मुझे लगता है कि फूक के कदम उठा के प्रत्याशी चयन करेंगे, और चुनाव प्रचार का तरीका भी उसी तरह का होगा जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बहुत शिद्दत तरीके से एकता का प्रदर्शन करते हुए, और जो कार्यकर्ता बहुत उपेक्षित समझ रहे थे उन लोग भी झंडे डंडे के साथ सामने आ गए। इस तरह का चुनाव लड़ा जाएगा मुझे लगता है। लेकिन वर्मा जी, जो मूल बात है, भाजपा में भी लगभग कई बड़े चेहरे हैं जिनको इस बार टिकट दिए जाने की संभावना है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय की बात हुई, कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे के लिए विधानसभा की सीट छोड़ दी थी अपनी, तो मुझे लगता है कि उनको मंदसौर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। और जहाँ तक माया सिंह की बात कही आपने, देखिए 2 सीट वहाँ पर है सामान्य जाति के, एक तो ग्वालियर और दूसरा मुरैना। तो मुझे लगता है यदि नरेंद्र सिंह तोमर जी को यदि मुरैना शिफ्ट किया जाए तो हो सकता है माया सिंह को चुनाव लड़ाया अवसर दिया जा सकता है। इसी तरह से और बहुत सारे बड़े चेहरे हैं भाजपा में जिनको आने वाले दिनों में चुनाव लड़ाया जा सकता है। विदिशा से जैसे सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान या उसकी धर्मपत्नी को भी लड़ाया जा सकता है। वो भी एक बड़ी कैंडिडेट है वहाँ के लिए, और चूंकि लगातार उनका बुधनी भी उसी क्षेत्र में आता है और विदिशा भी उनका कार्य क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के चांस अवसर दिए जा सकते हैं भाजपा की ओर से भी। मनोज जी, बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे साथ चलिए इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। कुल मिलाकर बात यही कि जो नेता पुत्र हैं या जो नेता हैं वो टिकट के दावेदार भी हैं, जिनके टिकट भी कटना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे दल की शरण में भी चले जाएं। लेकिन कुल मिलाकर यही कि जब टिकट वितरण हो जाएगा, क्योंकि 4 चरणों में चुनाव है, और जैसा कि सोशल मीडिया पे जोक भी चलना शुरू हो गए हैं कि चुनाव वैसे 2 चरणों का है। पहले चरण में नेता आपके चरण में होते हैं, दूसरे चरण में जनता नेता के चरण में होती है। बहरहाल ये चुनाव क्या रंग लाएगा ये नतीजे आने के बाद पता लगेगा। अपनी अपनी उलझन में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।